अर्जुन एक छोटे से गांव का लड़का था, जिसकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन दिल में कुछ विशेष था। वह बहुत शांत और मृदु स्वभाव का था। गांव में उसे हमेशा मौन अर्जुन के नाम से जाना जाता था। वह न तो कभी ज्यादा बोलता था और न ही किसी से किसी प्रकार की मदद या समर्थन की अपेक्षा करता था। गांव वाले उसे एक ऐसे लड़के के रूप में जानते थे, जो हमेशा चुप रहता था और अपने काम में व्यस्त रहता था। उसे लोगों से ज्यादा घुलने मिलने का कोई शौक नहीं था। उसे अपनी दुनिया में संतुष्ट रहने की आदत थी, जहां वह अपने खेतों में काम करता और कभी-कभी आसपास के जंगलों में एकांत समय बिताता। अर्जुन का परिवार बहुत साधारण था। उसके पिता देवदत्त एक किसान थे और माँ सुमित्रा घर का कामकाज देखती थी। अर्जुन का दिन खेतों में अपने पिता के साथ काम करने, माँ की मदद करने और रात को घर पर चुपचाप बैठकर किताबें पढ़ने में व्यतीत होता। उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी उदासी और गहरे विचारों का संकेत था, जिसे कोई नहीं समझ पाता था। गांव के लोग हमेशा उसे देखे रहते, लेकिन अर्जुन की चुप्पी और आत्मकेंद्रित स्वभाव ने सबको यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि वह एक अलग तरह का व्यक्ति है। उसका मन बहुत गहरा था, लेकिन वह कभी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करता था। गांव में सभी लोग एक दूसरे से बुराई करने या दुख सुख साझा करने में विश्वास करते थे, लेकिन अर्जुन उससे बिल्कुल अलग था। वह हमेशा चुप रहता और बस अपना काम करता। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए, जो अपनी अद्भुत शिक्षाओं और जीवन के गूढ़ रहस्यों के लिए मशहूर थे। गांव में उनकी बातों को सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। संत को देखकर अर्जुन की जिज्ञासा जागी। उसे लगा, शायद संत मुझे अपने मौन का कारण समझा सके। वह एक सुबह संत के पास गया और बिना किसी शब्द के उनके सामने खड़ा हो गया। संत ने उसे देखा और कहा, तुम कुछ कहना चाहते हो, लेकिन तुम मौन में क्यों हो? तुम्हारी आंखों में बहुत कुछ छुपा हुआ है, क्या तुम मुझे अपनी बात बता सकते हो? अर्जुन कुछ पल चुप रहा। वह सोच रहा था कि क्या उसे अपनी गहरी भावनाओं को शब्दों में बदलना चाहिए। उसने धीरे से कहा, मुझे बहुत सारी बातें कहनी है, लेकिन मैं डरता हूँ कि लोग मुझे कमजोर समझेंगे। मुझे लगता है कि अगर मैंने अपनी भावनाएं व्यक्त की, तो लोग मुझसे दूर हो जाएंगे। संत मुस्कुराए और धीरे से बोले, मौन कभी कमजोरी नहीं होता अर्जुन। कभी कभी मौन सबसे बड़ी शक्ति होता है। जो बिना कहे समझ सके, वही असली संवाद होता है। अगर तुम अपनी चुप्पी से किसी का दिल बदल सको, तो वह बहुत बड़ी बात होगी। अर्जुन संत की बातों को गहरे से महसूस करता है और उसे यह एहसास हुआ कि मौन का भी एक मोल होता है। संत ने उसे यह समझाया कि जीवन में हमेशा बोलने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि कभी कभी शब्दों के बिना भी हमारी उपस्थिति और हमारे कार्य दुनिया को बहुत कुछ समझा सकते हैं। अर्जुन के मन में संत की बातें घर कर गईं, और वह सोचने लगा कि वह अपनी चुप्पी को अपनी शक्ति क्यों नहीं बना सकता। इसके बाद अर्जुन ने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। वह अपने मौन को अपनी ताकत बनाकर जीने लगा। अब वह ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन उसके कार्यों में एक गहरी समझ और संतुलन था। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसे समझने लगे और उसके सम्मान में वृद्धि होने लगी। एक दिन गांव में एक बड़ी मुसीबत आ गई। आसपास के जंगलों में आग लगने की खबर आई। गांव के लोग घबराए हुए थे और सभी डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। ऐसे में अर्जुन ने देखा कि लोग केवल चिल्ला रहे थे और बेतहाशा भाग रहे थे। लेकिन अर्जुन को यह समझ था कि अगर इस आपदा का सही तरीके से सामना करना है, तो डर और घबराहट से दूर रहना होगा। उसने गांव के बुजुर्गों से सुनी बातें याद की कि पुराने समय में इसी तरह की आग का सामना कैसे किया जाता था।
अर्जुन ने सोचा कि अगर सभी लोग संयम और समझदारी से काम करें तो इस आग को काबू किया जा सकता है। वह तुरंत गांव के प्रमुख बुजुर्गों और जिम्मेदार लोगों के पास गया। बिना ज्यादा बोले उसने उन्हें यह सलाह दी कि सभी गांव वाले एकजुट होकर खेतों और जलाशयों की दिशा में जाकर पानी इकट्ठा करें और आग को फैलने से रोकने के लिए एक दीवार बनाएं। उसकी योजना बहुत सरल थी, लेकिन बहुत प्रभावी थी। उसकी शांतिपूर्ण और सोची समझी रणनीति ने सबको प्रभावित किया। लोग घबराए हुए थे, लेकिन अर्जुन की चुप्पी और संतुलित सोच ने सभी को शांति दी। उसने बिना एक भी शब्द कहे लोगों को यह समझाया कि काम करने का सही तरीका क्या है। गांव के लोग अर्जुन की योजना के अनुसार कार्य करने लगे। धीरे धीरे आग को काबू कर लिया गया और गांव को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। इस घटना के बाद गांव के लोग अर्जुन की ओर देखने लगे और सभी को समझ में आ गया कि मौन में कितनी ताकत हो सकती है। अर्जुन ने बिना एक भी शब्द के केवल अपनी योजनाओं और कार्यों से यह साबित कर दिया कि मौन हमेशा कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति का प्रतीक हो सकता है। समय बीतता गया और अर्जुन अब केवल मौन अर्जुन के नाम से नहीं, बल्कि मौन का मोल जानने वाले अर्जुन के रूप में पहचाने जाने लगे। लोग उसे समझने लगे और उसकी चुप्पी को अब कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक आंतरिक शक्ति मानते थे। अर्जुन का जीवन यह सिखाता है कि शब्दों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी क्रियाएं और हमारी मौन शक्ति होती है। कभी कभी जब हम कम बोलते हैं तो हमारी आत्मा की गहरी समझ और ताकत दुनिया तक पहुंचती है। अर्जुन ने यह समझ लिया कि मौन को केवल शांति और एकांत से नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि इसे जीवन की गहरी सच्चाइयों और शक्तियों से जोड़ना चाहिए। वह जानता था कि हर शब्द का अपना समय होता है, लेकिन मौन का मोल अनमोल होता है। अर्जुन ने अपने जीवन में यह सिद्ध कर दिया कि असली शक्ति केवल बोलने में नहीं, बल्कि समझने में और सही समय पर सही निर्णय लेने में होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।